Hello, dear children. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 18 September 2021. I'm sure, children, you all are doing good. You all are taking all the precautions, following all the safety precautions, following all the COVID protocols, and most importantly, following all the COVID appropriate behavior. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किसे कहते हैं? जैसे आपने आज आप रोज स्कूल में आजकल मॉर्निंग में ओथ लेते हो कि वी विल फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, वी विल फॉलो ऑल द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे कि मतलब अभी हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ईवीएस में हम पढ़ते हैं ना कि गुड मैनर्स पढ़ा हमने, गुड हैबिट्स पढ़ा हमने। वी आर सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर एट सर्टेन प्लेसेस। ठीक है, घर में भी हम, घर में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, घर में ठीक है थोड़ा शरारत कर लिया, बदमाशी कर लिया, बट क्लास में हमारा बिहेवियर जो है वो घर से अलग होता है। वी हैव टू लिसन टू द टीचर्स, वी हैव टू बी डिसिप्लिन इन द क्लास। क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन करना ज़रूरी है, तो वी बिहेव इन अ डिसिप्लिन मैनर इन द क्लास, इन द स्कूल ऑल्सो। स्कूल में भी व्हेन यू गो टू suppose assembly ground, when you go to, if you go to computer lab, you are going to library, you are going for dispersal, so you walk in a line. So when you walk in a line, then also you have to walk in a disciplined manner. ठीक है ना? तो हमें एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करना होता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है कि अभी क्या सबसे ज़रूरी है? मेंटेन सोशल डिस्टेंस, कीप योर फेस कवर्ड, वेयर प्रॉपर मास्क विच शुड कवर योर नोज टू चिन। इतना पूरा पार्ट कवर होना चाहिए। बाहर आ रहे हो, स्कूल आ रहे हो, प्रॉपर साइज से ग्लव्स होने चाहिए। आप लोग अभी छोटे हो तो आप लोग कभी कभी कुछ बच्चों के ग्लव्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो टेल योर पेरेंट्स कि प्रॉपर साइज से ग्लव्स खरीदें, ठीक है, विच फिट्स योर हैंड। ऐसे ईवीएस में हम पढ़ते हैं केयरिंग एंड शेयरिंग में हमने पढ़ा कि वी शुड केयर फॉर अदर्स, वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद आवर फ्रेंड्स, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग थिंग्स विद देम। वेरी गुड, बट राइट नाउ कोविड प्रोटोकॉल, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि वी आर नॉट टू सपोज शेयर आवर थिंग्स। ठीक है, अभी हमें अपनी चीज़ें शेयर आपस में नहीं करना है। ठीक है, ग्लव्स आप इसीलिए पहनते हो सो दैट बिकॉज बाहर आते हो बहुत सारी चीज़ें टच करते हो। व्हेन यू गो होम, आपने जो ग्लव्स पहने उसको टेक देम आउट एंड उसको वॉशिंग में डाल दो, बिना धोए नेक्स्ट डे उसको नहीं पहनो, जैसे यूनिफॉर्म के लिए भी है। ठीक है, सो आई होप you all are following all these things, and at the same time you have started your preparation for your evaluation 1 test also, which are going to start from 23rd. Okay, so children, in chapter caring and sharing we started this chapter with life of Mother Teresa. उसके बाद हमने फैमिली में कैसे लोग एक दूसरे की केयर करते हैं ये हमने एक एग्जाम्पल से देखा। एग्जाम्पल वॉज बॉय कॉल्ड एलेक्स, उसकी फैमिली के बारे में हमने बात किया। एंड देन we all have our own family. How are we supposed to behave in the family? What all should we do? क्या क्या हमें करना चाहिए? ठीक है ना, तो वो हमने पढ़ा। And then apart from our family members, family की तो हर कोई केयर करता है, we care for our family members. If possible, अगर हो सके तो हमें ऐसे लोगों की भी केयर थोड़ी करनी चाहिए जिनका कि कोई नहीं है। ठीक है, दोज हु आर ऑल अलोन, एल्डरली हैं, बूढ़े हो गए हैं, और उनका बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई फैमिली में कोई नहीं होता, दे आर ऑल अलोन, देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ देम। तो वी शुड ट्राई एंड हेल्प देम इन वट एवर पॉसिबल वे। जैसे भी हम अपने तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स हमने कर लिए थे, थिंग्स टू रिमेंबर कर लिया, एक्सरसाइजेज वी हैव स्टार्टेड, एक्सरसाइज ए कर लिया, बी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, वी हैव डन हॉट्स ऑल्सो। हॉट्स क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया था कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। हियर व्हाट यू हैव टू डू इज कि सम सर्टेन वर्क्स आर गिवन। ठीक है, कुछ काम दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट, इफ योर मदर डज दैट वर्क यू हैव टू राइट एम, इफ योर फादर डज इट यू हैव टू राइट एफ, इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स डज इट यू हैव टू राइट जी, एंड if you yourself do it then you have to write me. ठीक है, तो इसका मैंने बताया था कि there is no fixed answer. जिसके घर में जो जो भी काम करता है तो you have to write the answer according to you, according to your family. जैसे ये है कि
टेक्स यू टू स्कूल, वेरी कॉमन। आप लोग स्कूल आते हो आजकल, तो कुछ बच्चे मम्मी के साथ आते हैं, कुछ पापा के साथ आते हैं, कुछ बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, दादाजी नाना जी, है ना। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आपके पापा आपको स्कूल लेकर आते हैं तो आप यस लिखोगे, सॉरी एफ लिखोगे। मम्मी लेकर आती हैं तो एम लिखोगे। ग्रैंड पेरेंट्स लाते हैं तो जी लिखोगे। अभी कोई भी अपने आप नहीं आता है, वेदर यू आर स्टेइंग इनसाइड द कैंपस ऑल्सो, लेकिन इस समय सब बच्चों को उनके पेरेंट्स ही लेकर के आते हैं। तो आप मी तो अभी इसमें नहीं लिखोगे क्योंकि आप लोग हर किसी के साथ साथ आते हो, ठीक है। अब जैसे वाटर प्लांट्स, हो सकता है बहुत घरों में बच्चे खुद पानी डालते हो, बहुत जगह हो सकता है कि पेरेंट्स में से कोई डालता हो। वॉट एवर आपके घर में जैसा है वैसे आंसर लिखना है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल बी डूइंग लाइफ स्किल्स, LIFE, लाइफ, SKILLS, लाइफ स्किल्स। Now children, as I have told you, life skill का मतलब क्या है? Skills which are helpful to us in our day to day life. Simply अगर हम बोले तो लाइफ स्किल का मतलब है कि ऐसी स्किल्स जो हमारी डे टू डे लाइफ, मतलब रोज की लाइफ में जो स्किल्स हमारे बहुत काम आती हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ स्किल्स, ठीक है। लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स पहले भी है, क्योंकि हर लेसन में लाइफ स्किल होता है। तो लाइफ स्किल यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम बुक, कि बुक में कुछ लिखा हुआ है कि लाइफ स्किल में ऐसा होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट दैट। लाइफ स्किल हम कैसे सीखते हैं? वी लर्न लाइफ स्किल थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंसेस, बाई लर्निंग फ्रॉम पीपल अराउंड अस, बाई लर्निंग फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अच्छी बातें बताते हैं, काम की बातें बताते हैं, दे आर ऑल लाइफ स्किल्स, ठीक है। आप बाहर जाते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें देख करके भी हम लाइफ स्किल्स सीखते हैं, है ना। तो स्किल्स जो कि हमारी रोज की लाइफ में हमें हेल्प करें, उसको कहते हैं लाइफ स्किल्स। नाउ पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्क यू डू एट होम, ठीक है। जो जो काम आप घर में खुद करते हो उसके आगे टिक लगाना है। अगेन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई काम है वो सारे के सारे बच्चे करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे वो काम करते हो, कुछ ना करते हो। तो अगेन यू हैव टू पुट अ टिक अकॉर्डिंग टू योर फैमिली। आप अगर घर में करते हो तो आप टिक लगाओगे, नहीं करते हो तो क्रॉस लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको उस पर टिक लगाना कंपल्सरी है। फाइन, तो क्वेश्चन इज पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्क दैट यू डू एट होम। पुट अ टिक अगेंस्ट, अच्छा रुको, यहाँ से बेटा इरेज करके यहाँ लाइफ स्किल के सामने से लिख देती हूँ, सो दैट वी आई गेट सम मोर स्पेस टू राइट। यहाँ से लिख देती हूँ, पुट अ टिक, पुट अ टिक, AGAINST, अगेंस्ट द वर्क that you do at home. Put a tick against the work that you do at home, मतलब जो काम आप घर पे करते हो। ओके, now first is I tie up, ITIE, tie up my own shoelaces, ठीक है। Then second is I dress up myself for the school, ठीक है। सेकेंड है I dress up myself for school, I do my homework myself. Third is I do my homework myself, ठीक है। फोर्थ इज I water plants,
And fifth and the last one is I serve water. I serve water to my parents. Okay, I serve water to my parents. Now first is I tie up my own shoelaces. मतलब मैं अपने जूते के लेस खुद बांधता हूँ. तो आई एम श्योर यू ऑल टाई अप योर ओन शू लेसेस. ठीक है ना. आई एम श्योर आप सबको अपने शू लेसेस बांधने आते हैं और आप सब अपने शू लेसेस बांधते होंगे. और अगर किसी को नहीं बांधना आता है तो प्लीज़ लर्न इट. ठीक है. अगर किसी को, बहुत बच्चे होते हैं जिनको शू लेस बांधना नहीं आता है, तो अगर आपको बांधना नहीं आता है तो उसको आप सीखो, क्योंकि आप स्कूल आ रहे हो, क्लास 1 में हो, तो इतना तो शू लेस तो बांधना आना चाहिए ना. तो इसको मैं आई एज्यूम दैट यू ऑल डू दिस ऑन योर ओन. ये मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सब बच्चे अपने कम से कम जूतों के लेस अपने आप बांधते होंगे. तो इस पर मैं टिक लगाऊंगी, जैसे ना कि टिक अगेंस्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्क दैट यू डू एट होम. तो ये मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सब बच्चे अपने शू लेसेस खुद बांधते होंगे. कोई अगर ऐसा है जिसको शू लेस बांधना नहीं आता है, आप खुद नहीं बांधते हो, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टिक लगाना ही लगाना है. सेकेंड इज आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द स्कूल. मतलब मैं अपने स्कूल के लिए खुद तैयार होता हूँ. अभी इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, 1 में हो, तो आई एम श्योर आपकी मम्मी आपको तैयार करती होंगी. ठीक है. हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि सबकी मम्मी तैयार करती होंगी. कुछ बच्चों को मुझे लगता है कि वो अपने आप ड्रेसअप करते होंगे, और कुछ बच्चों को उनकी मम्मियाँ भी ज़रूर तैयार करती होंगी. तो इसमें भी मैं टिक लगा रही हूँ ये सोच के कि आप सब अपने, मतलब अपना ड्रेसअप, अपनी यूनिफॉर्म खुद पहनते होगे, अपने कपड़े खुद पहनते होगे. बट अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है. जो आपकी फैमिली में होता है वैसा आपको करना है. तो इफ़ यू ड्रेस अप योर सेल्फ, पुट अ टिक. एंड इफ़ योर मदर ऑल्सो हेल्प्स यू, एंड आई एम श्योर अधिकतर घरों में मम्मियाँ हेल्प करती होंगी, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बिकॉज अभी आप लोग थोड़े छोटे हो. ठीक है. तो इसमें मैं टिक लगा रही हूँ ये सोच करके कि आप लोग खुद ड्रेस पहनते होंगे. बट अगर मम्मी तैयार करती हैं तो आप इस पर इसको छोड़ भी सकते हो. ओके. देन थर्ड इज आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ. कि मैं अपना होमवर्क खुद करता हूँ. ये तो मैं ऐसा मानूंगी कि अधिकतर मैक्सिमम बच्चों को होमवर्क में कोई ना कोई ज़रूर हेल्प करता है. मे बी फादर, मदर. ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा नहीं होगा. ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपना होमवर्क खुद करते होंगे, नो डाउट अबाउट इट. देयर आर चिल्ड्रन who do their work on their own. बट अभी का जो हमारा वर्किंग का जो तरीका है, जो भी हमारा लर्निंग का सिस्टम है, कि हम आप मोबाइल्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, एंड चिल्ड्रन दोज आर कमिंग टू स्कूल, दे ऑल्सो दे हैव टू डू देयर वर्क फ्रॉम द वीडियो. आप अपना वीडियो देख करके वर्क कर रहे हो, तो आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते होंगे कैसे वीडियो देखना है, कहाँ जाना है, क्या करना है. तो इस काम में मैं टिक नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई बिलीव दैट योर पेरेंट्स डेफिनेटली हेल्प. और अगर नहीं करते तो करना भी चाहिए. कभी आप लोग इतने बड़े नहीं हुए हो, तो अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं तो दे शुड हेल्प यू. ठीक है. इसलिए इसमें मैं टिक नहीं लगाऊंगी, ये एज्यूम करके कि आपके पेरेंट्स जरूर आपको हेल्प करते होंगे. ओके. आपको टिक लगाना है जो कि आप खुद अपने आप करते हो घर पे. देन आई वाटर प्लांट्स. ये हो सकता है बहुत बच्चे होंगे जो कि घर में जा कर के शाम को प्लांट्स में पानी देते होंगे. ठीक है ना. स्पेशली समर्स में पानी देने में बड़ा मज़ा आता है. विंटर्स में तो ठंड लगती है, और विंटर्स में हमें इतना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. विंटर्स में कई कई दिन तक बिना पानी के प्लांट्स रहते हैं. बट इन समर वी नीड टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे, एंड इफ नॉट एवरी डे देन एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज, बिकॉज स्पेशली इफ सन इज़ वेरी ब्राइट ड्यूरिंग समर्स, सो वाटर ड्राइज अप. आप सुबह पानी डालोगे, शाम तक आप देखोगे कि बिल्कुल सूखी हुई है मिट्टी, एज इफ वाटर इज नॉट देयर फॉर सो मेनी डेज, है ना. तो इसीलिए ये मैं मान सकती हूँ कि आप घर में जाके करते होंगे. आई वाटर प्लांट्स, पौधों में पानी डालते होंगे, तो उसमें हम टिक कर रहे हैं. एंड आई सर्व वाटर टू माई पेरेंट्स. सर्व करना मतलब ले जा करके देना. ठीक है. तो आई सर्व वाटर टू माई पेरेंट्स. दिस ऑल्सो आई बिलीव दैट यू डू एट होम. और अगर नहीं करते हो तो करना चाहिए.
पापा ऑफिस से आए, थक करके आए, मम्मी कहीं बाहर से आई, तो आप उनको ले जा करके पानी दो, देखो दे विल फील सो हैप्पी। या ऐसे भी कभी बैठे पानी मांगा तो पानी दो। इसको मैं ऐसा एज्यूम करती हूँ, मैं मानती हूँ कि ये आप लोग अपने घर में पेरेंट्स को पानी ज़रूर देते होगे। नहीं देते हो तो सीख लो, देना चाहिए। दिस इज़ अ गुड हैबिट। पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आप भी तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, एटलीस्ट यू कैन सर्व वाटर। सो दिस आई बिलीव दैट यू डू एट होम। ओके, सो लाइफ स्किल्स आर ओवर एंड नाउ ग्रुप एक्टिविटी इज देयर। वाई डू यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स? सब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब प्यार करते हैं बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर पेरेंट्स। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक नेचुरली सब बच्चों को बहुत लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है। एंड देन चिल्ड्रन विल मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स। यू कैन मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स. This is an activity. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day. And with this we have come to an end of this lesson. Now from next class we will start next chapter. Okay, so that is all children. Thank you and have a good day.